गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। मतलब अगर किसी एक्यूज ने फाइन पे नहीं किया है तो उसके डिफ़ॉल्ट में फिर क्या पावर है कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास कि वो कितनी इम्प्रिजनमेंट उस एक्यूज पे इम्पोज कर सकता है। सेक्शन 30 क्लॉज 1, द कोर्ट ऑफ a magistrate may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law। मतलब मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन के डिफ़ॉल्ट में सिर्फ उतनी ही पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं जितनी कि उन्हें अंडर द लॉ ऑथराइज है। आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द टर्म सेक्शन 30 Subclause A is not in excess of the powers of the magistrate under section 29। मतलब किसी एक्यूज ने फाइन का डिफ़ॉल्ट किया है तो फिर उस केस में मजिस्ट्रेट सिर्फ उतनी ही पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं जितनी उन्हें अंडर सेक्शन 29 के अंडर पावर है। सेक्शन 29 में सेक्शन 29 ये रहा सीआरपीसी का। इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इम्पोज करने की पावर नहीं है एक्सेप्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। और अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो फिर उस केस में फाइन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में वो 1 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं इम्पोज कर सकते इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। और अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैं, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तो उनके पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है तो फिर वो 7 साल से ऊपर की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में। अगर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हैं तो उनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं और उस केस में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 3 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 30 एज पर क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अब आगे पढ़ते हैं। सब क्लॉज बी, शैल नॉट where imprisonment has been afforded as a part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of the imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine। मतलब अगर किसी एक्यूज ने डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन किया है जिसे सिर्फ फाइन पे करने की पनिशमेंट मिली थी तो फिर इस केस में मजिस्ट्रेट 1/4 ऑफ पनिशमेंट्स जो इम्पोज करेंगे वो 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो उनके पास पावर है अंडर सेक्शन 29। तो अंडर सेक्शन 29 अगर मजिस्ट्रेट के पास अगर 4 मजिस्ट्रेट के पास सपोज करते हैं एज अ एग्ज़ाम्पल कि 4 ईयर की वो पनिशमेंट इम्पोज कर सकते हैं तो फिर इस केस में एज पर सेक्शन 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सिर्फ उनके पास 1/4 पावर है कि वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में सिर्फ 1/4 इम्पोज कर सकते हैं। मतलब वो सिर्फ 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं इस केस में। 1 ईयर से ज़्यादा की पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर एक्यूज ने डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन किया है और मजिस्ट्रेट के पास मैक्सिमम 4 साल तक
पनिशमेंट इम्पोज करने की पावर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं अगर हमारा फर्स्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास सिर्फ 1 ईयर तक की पनिशमेंट इम्पोज करने की पावर है, तो फिर इस केस में मजिस्ट्रेट केवल 1 ईयर तक की पनिशमेंट इम्पोज कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 12 मंथ की पनिशमेंट दे सकते हैं मजिस्ट्रेट। तो फिर इस केस में इसका 1/4 की पावर होगी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में, तो इसका 1/4 हो जाएगा 3 मंथ्स। मतलब डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 3 मंथ से ज़्यादा की पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकता एक्यूज पे, एज पर सेक्शन 30 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 क्लॉज 2, द पनिशमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29। मतलब as per section 30 सब clause 2 जो मजिस्ट्रेट के पास पावर है ओरिजिनल पनिशमेंट अवॉर्ड करने की, वो पनिशमेंट के एडिशन में होगी जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के केस में मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट इम्पोज करेंगे एक्यूज पे, तो वो एडिशन ऐड हो जाएगी उस पनिशमेंट में। जैसे कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास 1 ईयर तक की पनिशमेंट देने की पावर है, तो अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज पे 1 ईयर की पनिशमेंट इम्पोज कर देते हैं एज अ सब्सटेंटिव पनिशमेंट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन भी कर देता है उस केस में। तो 1 ईयर में जो 1/4 सेंटेंस इम्पोज करेंगे एज पर सेक्शन 30 क्लॉज बी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो 1 ईयर के पास 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट ऐड हो जाएगी। तो ये टोटल हो जाएगा 1 ईयर प्लस 3 months। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।